नमस्कार दोस्तों, मैं कमल और आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसने एक्स पर हलचल मचा दी है, एलन मस्क के 113 अरब के वित्तीय नुकसान की। सोचिए, ये उनके कुल संपत्ति का 25% हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सचमुच बलिदान है या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? एलन मस्क, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स पहले ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं। मई 2025 में उनकी नेटवर्थ करीब $1,400 थी, लेकिन दिसंबर 2024 से अब तक 113 अरब कैसे गायब हो गए? यहां कहानी में आता है डॉज। नहीं, यह क्रिप्टोकरेंसी नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। ट्रंप प्रशासन का यह प्रोजेक्ट था जिसमें मस्क को खास सरकारी कर्मचारी बनाकर 2 ट्रिलियन की सरकारी बचत का टारगेट दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा नुकसान क्या सचमुच सिर्फ सरकारी सेवा में जाने से हुआ? चलिए, इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक फैसले ने कैसे मस्क की किस्मत बदल दी। आज के एपिसोड की शुरुआत यहीं से। जरा सोचिए, क्या यह बलिदान था या एक जोखिम भरा कदम जिसने सब उल्टा कर दिया? तो मस्क ने डोज प्रोजेक्ट क्यों लिया? उनका कहना था कि वे देश को दिवालिया होने से बचाना चाहते हैं। सरकारी खर्च में कटौती और कार्यक्षमता बढ़ाने को लेकर उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इस मिशन की राह आसान नहीं थी। सरकारी कर्मचारियों की छंटनी, बजट में भारी कटौती, ये शब्द सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हलचल मची होगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर से लेकर वॉशिंगटन के सैकड़ों नेताओं ने मस्क की आलोचना की। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मस्क सचमुच देश का भला कर रहे थे या सिर्फ खुद को चमका रहे थे? एक रिपोर्ट के मुताबिक डोज प्रोजेक्ट ने जितनी बचत की उम्मीद थी, उसका आधा भी नहीं कर पाया और कई मामलों में नुकसान ही हुआ। यहां एक तकनीकी शब्द है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कितना फायदा कितने खर्च में। डॉज का विश्लेषण बताता है कि कई फैसलों ने सरकारी सिस्टम को और धीमा और महंगा बना दिया। आखिरकार 31 मई 2025 को मस्क को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। सवाल फिर वही, क्या यह एक असफल प्रयोग था या एक बहादुर कोशिश? अब असली असर मस्क की जेब पर कैसे पड़ा, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मस्क की कुल संपत्ति का करीब 37% हिस्सा टेस्ला के शेयरों में बंधा है। जनवरी 2025 से टेस्ला का शेयर 30% गिर गया। क्यों? एक बड़ा कारण मस्क की राजनीति में बढ़ती दखलंदाजी है। 280 मिलियन का ट्रंप को डोनेशन और एक्स पर विवादित पोस्ट्स, इनमें से एक पर तो उन पर नाजी सैल्यूट का आरोप भी लगा। इससे निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा डगमगाया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बिजनेस और राजनीति को मिलाना सही था? यही नहीं, चीन की बाइट कंपनी टेस्ला को टक्कर दे रही है और मस्क ने न तो 25,000 की कार लॉन्च की, न ही अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स की धूम मचाई। यहां एक और तकनीकी टर्म है, मार्जिन कॉल, यानी जब शेयर गिरते हैं तो मस्क को अपने कर्ज चुकाने के लिए शेयर बेचने पड़ते हैं, जिससे कीमत और गिरती है। एक्स, पहले ट्विटर, की वैल्यू भी 70% गिर चुकी है और स्पेसएक्स को भी झटका लगा है। यानी एक के बाद एक फैसले ने मस्क को ऐसी स्थिति में ला दिया जहां उनका कागजी साम्राज्य हिल गया। क्या यह सब उनकी अपनी ही रणनीति का नतीजा था? मस्क खुद इसे अमेरिका के लिए बलिदान बताते हैं और उनके एक्स फॉलोअर्स उन्हें देशभक्त मानते हैं। वे कहते हैं, मस्क ने 2008 में भी सब कुछ दांव पर लगाया था और आज भी वही जज्बा दिखाया है। लेकिन आलोचक कहते हैं, डोज एक फ्लॉप था जिससे टेस्ला के शेयरधारकों और आम जनता को नुकसान हुआ। असल में मस्क ने अपनी कंपनियों के लिए सरकारी डील्स की जमीन तैयार की है, जैसे गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट, जिससे स्पेसएक्स को अरबों का फायदा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मस्क सचमुच देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं या ये एक सोची समझी चाल है? उनकी मस्क फाउंडेशन को भी कर बचत के लिए ज्यादा और दान के लिए कम सराहा गया है। मस्क बार कहते हैं वे कैश पूर हैं, यानी उनके पास नकद नहीं, क्योंकि सारी पूंजी कंपनियों में लगी है। पर क्या यह सचमुच बलिदान है या भविष्य के मुनाफे की तैयारी? अंत में बहस यही है, मस्क नायक हैं या सिर्फ एक बड़े जोखिम लेने वाले खिलाड़ी? क्या 113 अरब का घाटा वाकई बलिदान है या यह उनकी अगली चाल की शुरुआत है? सोचिए और एक्स पर अपनी राय जरूर साझा करिए।